जब से इसकी शादी हुई है ना तो टिक जा, जब से इसकी शादी हुई है ना तू जब प्रैंक करती तब तेरा नहीं कुछ है, और जब से इसकी शादी हुई ना कुटनी औरत बन गया, सालियों में रह रहे, सालियों से इतनी मोहब्बत है ना, इतनी मोहब्बत है, सालियों पे कहती मैं जान निछावर कर दूं, कर तू उत्तर भी उन जैसी ले गया। वीवर आप ये बताएं कि मेरी उम्र के हिसाब से मुझे फैशन वाला कपड़ा पहनना चाहिए या ऐसा सादा? जब आप पे डिपेंड करता है, आप कमेंट्स में बताएंगे कि मुझे सादा पहनने चाहिए या फैशन वाले। वैसे व्यूअर्स दिल होना चाहिए, जवान उम्र की रखे, मेरे मामा पापा जवान है। सबने आमीन बोला। आपने जितने भी व्यूवर देख रहे हैं आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मौला गाजी के सदके हाँ कामयाब करें। आपने लाजमी आमीन बोलना है कमेंट में। जाफरी सैयद हसन काशिफ जाफरी नमाज पढ़े, दिल से आमीन बोल दे, कमेंट में बेशक ना लिखे लेकिन दिल से आमीन बोल दे, क्या पता किसकी आमीन कामयाब हो जाए। पर आपने व्यूअर्स कमेंट्स बोल में आमीन जरूर बोलना, क्या कि कल आपके लिए भी कोई दुआ करे आमीन बोले, क्या पता अल्लाह पाक किससे की दुआ सुन ले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमजीत, मेरे यूट्यूब चैनल वाली कुड़ी, उम्मीद करती हूं आप लोग खैरियत होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे, अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्यारे से मकसद करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। तो मौसम कैसा है आपके शहरों में मुझे कमेंट्स में बताएं। यहाँ तो इतनी शदीद गर्मी है कि सूरज लग रहा है ज़मीन पे उतर आया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज ना। तो कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी नन्ही सी फैमिली। आज मम्मा का आज यार मम्मा सारा दिन हो गया कपड़ा निचोड़ के गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। क्यों क्या हुई? सुकून नहीं मिल रहा, रूम क्लोज चला लो, कुछ भी चला लो, ऐसे भी हम कंटिन्यू सारा दिन तो नहीं चला सकते, कुछ भी कर लें, पर गर्मी तो गर्मी है, गर्मी तो अपना असर दिखा कर रहेगी, है ना मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक खुश रखे, आपके घरों में खुशियाँ ढेर खुशियाँ हो, अंदर बाहर खुशियाँ, जो दिल की मुराद हो अल्लाह पाक तुम्हारे दिल की सब मुरादें पूरी करे। बेटे बेटियाँ बहुएँ नवासियाँ दोतियाँ पोतियाँ बहनें भाई सब खुश रहे, अल्लाह पाक खुशियों से भर दे आपको। मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह मेरे जुनैद को छोटा सा बेटी दे दे, मैं सदा सुहागन रहूँ, अल्लाह मेरे दोनों बच्चों को शफा दे दे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वीवर, ठीक हो? अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ अनायत करे, आमीन। क्या हो रहा है? फुसर क्या बदतमीजी है? कपड़े देते देख क्या धोबी के दर्जी के बेटे से सलाम कर लेना, दो कपड़े ही मेरे लिए भारी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, जिस तरह सब ब्लॉगर्स आपको कहते हैं कि आप सब ठीक होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, मैं भी इसी तरह आज आपको कहता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। वैसे एक बात बताऊं, तरह बड़ी प्यारी आई हैं आज, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। साइकिल के ऊपर हमें ठंडी सब्जी मंडी खोल के बैठ जाते, क्या बात ना करे बीच में कर साथ तरह वो बीच में से काट के ना यूं लंबी सी, और बीच में चाट मसाला डाल के उसको खाए दोपहर के टाइम, बड़ा मजा आता है। और फुट्टे भी चल चुकी हैं, वो भी। कौन सा फुट्टे पापा, क्या होती है फुट्टे? वो खरबूजे की तरह होती है लेकिन वो खट मिट्टी होती है, खट्टी होती है। हाँ जी, उस पे नमक और मिर्च डाल के टूड़ा दे के ऐसे यूं करके ना यूं करके डाल के ना उनके ऊपर अखबार के ऊपर रख के, मतलब तीली वो दांत में मारने ली, तो एक लगाए और उससे खाए, एक लगाए और उससे खाए, क्या मजा आता है ना उसे। मैंने सुना आपकी वाइफ बदतमीज होती थी, कहाँ गई? छुपा ना बता दो, तू कपड़े दे के तो पहले सलाम कर ले भाई। तेरे नाम ला 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 क्या अस्सलाम वालेकुम, क्या बना बात ताली ये भी सलाम कर रहे हैं, चंदा पारी सलाम कर रहे हैं। इनको आज मेकअप करा चंदा पारी को। हाँ, इनको लिपस्टिक लगाया, आप देखें इनको लिपस्टिक लगाई हुई है। नहीं सलाम करी जो के दरबार पे बैठे हुए, बात तो सही है। वो जो मेन वो हाँ, जो पूछ रहे हैं उसको जवाब दे, कल से पूछी जा रही थी, एक बार जवाब नहीं दे रहे। अभी तेरे बाहर ही है। ये खाना खराब कराया तीनों सूटों का जो मैंने इसको दिए थे, तुम मेरे को बताओ कौन सी बाजू करा था? अबू वो जो मैंने तेरे को बताया कि ऐसा कलर और ये कप वगैरह जो आम कमीज के होते हैं ऐसा होना चाहिए, इसके अलावा कोई डिजाइन बदला तो मैंने कपड़े नहीं पहने। सुन लो, जो तुमने मुझे बताया था ना, मैं तुम्हारा सूट भी उसी डिजाइन का भेजा था और वही नाप भेजा था। अब वो कौन सी बाजू करा रहे? बेहतरीन किस्म का आजकल माशाल्लाह ये सुन्नत भी है, वो कुर्ता बाजू में रखाई है मैंने, ठीक है, चौरस घेरे। तेरा कल खराब है, कभी पहले पहनी थी आपने? यार जेबी है, मैंने नहीं पहनना और ना बनवाई हो, वो बनवा दिया मैंने, कटिंग कर दी उसने। मैं नहीं पहनूंगा, मैं तेरे को पहले बता रहा हूँ, मैंने नहीं पहनना। वो जो कह रहा था कि भी मेरी शलवार रखवाई, मैंने शलवार पहनी, उसका पुटवा पजामा बना दिया। पुटवा पजामा
ट्राउजर बनवाया, साथ कुर्ता, अम्मी बड़े इससे आपने कपड़े दिए क्यों? कपड़े भी आपको तमीज नहीं है। कौन नहीं पहनते? ये दोनों बाप बेटे, मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी पहनना है। अम्मी बंदे को ना जिंदगी के अंदर कुछ जिनसे ना नया करते रहना चाहिए। जिंदगी के अंदर तो तुमने अपना क्यों नहीं बनवाया? मैं ये सादे ही सूट पहनता हूँ, मैं ये भी सादे पहनते, ये कौन सा डिस्को में काम करते हैं बेचारे। ये कह रहा हूँ कि इस दफा जरा चेंज करे ना फैशन को। वो तूने न्यारा मुगले आजम का पेटी बजाने वाला पेटी भाई समझ गया, जिसके वो बड़ा दी कुर्ते बाजू उनका बड़े प्यारे, गर्मी में बू लगेंगे खुले खुले से सूट। मैं पहले कह दिया कि कोई डिजाइन नहीं उन्होंने डलवाना, जैसे ये है सादा कपड़े ऐसे। खराब है, मैंने जिस टाइम कपड़े देके भेजे ना, मैंने उसी टाइम कहा था ना तुझे पैसा कोई नहीं, तुझे अगर कपड़े खराब हुए तो। अच्छा पापा, मम्मा कहती है सामने वाली जेब भी लगवानी है। नहीं मैंने नहीं, सामने वाले अम्मी ने खुद कहा था ये शलवार की और 2 साइडों की, इसके अलावा मोबाइल में बोल जेब में से निकालने में खाई होती है, यहाँ पे सामने से निकालने सारे कपड़ों का ना गलत बयानी से देख के आ गया हिसाब किताब। अब ये मेरे काटा फिट हुए, मैं क्या करूँ, मैं तो और कपड़े। अम्मी ने ही कहा था, कह रही कि 2-2 इंच फिट भी रखवाना सूट। वो तो मैंने ऐसे कहा था कि 1 इंच 2 इंच कह रही थी, 1 इंच 2 इंच कहा था आपने। 1 इंच का बोतल मारूंगा तेरे यहाँ से। बोतल पड़ी नहीं, मारोगी कहाँ से? तो मैंने ऑलरेडी पहले उठा दी, पास रखनी चाहिए ताकि इनके मुंह पर बोतल टिका के पड़ती है। हाँ। 2 इंच आपने अम्मी कहा था, तीरा कम हो, 2 इंच की चौड़ाई कम हो। का नहीं बोला था। तीरा कम का बोला था, शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी कम नशी साथ ही खड़ी है। ये तो तुम दोनों आपस में रली, कितनी देर से मुझे कही जा रही है मुझे। पता नहीं कोई और मिंदल गिल की पता नहीं किसकी है, डिप्पी अग्रवाल की, वो वाली मूवीज कह रहे थे। अग्रवाल नहीं है, डिप्पी 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 डिप्पी। मैंने कुछ नहीं कहा, बीवर के सामने मुझे बदनामी के पेड़े पे ना चढ़ा पे। आपने मुझे सही सही से बताया आपने क्या कांड किया है। अच्छा सारे पैसे बर्बाद जाएंगे। मम्मा 1500 सूट की सिलाई चल रही है, आपको पता है ना। और मैंने कहा 100 रुपया कम कितने की सिलाई चल रही है? 1500। फुफड़ है हमारा दर्जी। 1500, 1800, 1900 सिलाई चल रही है। 1800-1900 सिलाई में देगी, घटिया चीजें सिलवा के लेके आया है। इतने का सूट नहीं है जितने की मुझे सिलाई देनी पड़ जाएगी। इसे तो अच्छा पजामिया इनकी मैं सी लेती हूँ। नहीं पजामिया क्यों सी लेती, इससे बेहतर है कि पजामी किसकी? हाँ, इससे बेहतर सिरे सिलाई ले आते, वो बल्कि बेहतर है जैसे। मेरी बात ये सुनो, ये ज्यादा सिखाना, इसको मैंने कहा भी था। इधर मेरी बात सुनो। ये क्या बदतमीजी करे, क्या गंदगी है। कान में खाज करो, में बड़ा मजा आ रहा है। खारिज नहीं कहते, खारिज कहते, तुम्हारे वर्ड्स बहुत हमारे में बदतमीज है। खाज ही है। अच्छा क्या करा आपने? मैं कह रहा हूँ जिंदगी में ना नया कुछ क्या करते कान रहना। बुझा ले या बात कर ले। अब आप अपने नित्य सूटों पे लैसे लगाती हो। मुझे इतना सूट को तो 4-5 दिन हो गए वही पुराने कपड़े पहन मैं कह रहा हूँ जब नया सूट लेती तो वो लैसे उसे यूज ट्राई करती है ना। वो मैं नहीं करती, तेरी बहना लेके आती है मेरी। वो मैं कह रहा हूँ ना कि वो नई से नई लैस ट्राई करती है ना, तो इसी तरह मैंने भी यही किया कि चलो अरे तो इस बुढ़े बाप को पजामा पहनावे का तेरे को शर्म आपको को नहीं पजामा पहना रहा, भाई को पहना रहा। वो भी नहीं पहनता पजामा तू। झूठ बोल रहे, लीले का पजामा पहना नहीं था आपने। मेरी बात सुनो, पहना उसके बाद दोबारा पहना ही पजामा बनवा दिया, हम मुगल दरबार के दरबारी हैं। नहीं, नहीं। समझ एक मिनट मेरी बात सुनो, ऊंचे सोल की पंपी पहनी और यूं हाथ में रखे और जनाब ये बड़ा टक्की भाई है जो यूं करके खड़े होंगे, तूने न्यारा टक्की भाई समझ लिया। चलो हमारे भाई तो है ना, टक्की भाई नहीं है। तुम्हारे भाई पजामे नहीं ना पहनते, शलवारें पहनते हैं। नहीं नहीं शलवारे अच्छी, पजामे अच्छे लगेंगे। मैं इतना सा पजामा कहाँ पहनूंगा, मेरे तो इधर आना उसने। हाँ, वो ऐसा करना, एक एक कुल्ला मंगवा देना और यहाँ पर वो लगा लेंगे म्यांमार तलवार और कहेंगे जी दारोगा, जी फिर रहे दारोगा दारोगा। म्यांमार तलवार नहीं म्यान कहीं म्यांमार में तलवार में कहूँ तो पड़ जाएगा पजामा। नहीं, वो फिर म्यांमार क्यों करती है, वो सीधा ही कहते कि म्यानी साहब कब्रिस्तान। अल्लाह रहम करे, मैं वो बात नहीं करी। तुमने कहा म्यान में तलवार में नहीं समझ आया, म्यांमार में तलवार पजामा पड़ जाएगा, म्यांमार में तलवार। मम्मा मजाक से हट के अलावा पूछो, मम्मा सूट भी महंगे थे हाँ। और सिलाई भी महंगी, क्या बना ये पूछो ना, कम टू द पॉइंट। जेब भी मैंने बढ़िया नहीं दिखाई भी, एक तरफ वो कंगी या मिसवाक रखना हो या चौक वगैरह रखना हो वो भी रख सकते हैं वो। अरे भाई तू क्यों बुढ़े पे तेरा बाप को शाहरुख खान बना रहा है। और शाहरुख खान ले तनीजों वाला कुर्ता शाहरुख खान पहनता है। नहीं जानते ना, वो सारी जिंदगी नहीं पहनने। आज बड़ा मजा आएगा, यकीन मानो आपको पसंद आएगा। पसंद नहीं आएगा, मैंने नहीं पहनने, मैं पहले बता रहा हूँ तेरे को, फोन कर रहा हूँ मैं। मैं दर्जी के पास गई थी। मेरी बात सुनो, क्या मुझे दर्जियों को पता है? इधर मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ आपको। आप दिन शराना में से आज ना बनो, जल्दी बताओ। बिल्कुल नहीं चुप करते।
कोई नहीं बोलने तो ये व्यूवर्स को कहते हैं हमारे लिए दुआ करो। ये करते हैं व्यूवर्स के लिए दुआ। हाँ ये दुआ कर रहे होते हैं आपके 24 घंटे जब से दुआएं ज्यादा हुई है ना तब से ये ना मोड़ तोड़ तिले राना मोड़ तोड़ तिले पॉइंट हटने की कोशिश कर। हाँ तो इनका ख्याल करा करो। जादू कोई परिंदे वगैरह आपको इर्द गिर्द जादू, एक मिनट एक मिनट है जो कोई परिंदे वगैरह नजर आया करे दाना पानी लाजमी डाला करो। भूखा जानवर नजर मैं आपको रोज सुबह चूरे डालती हूँ। कुछ भी हो जानवरों को डालना चाहिए। यकीन मानो इतने प्यारे कुर्ते लग रहे हैं ना इस टाइम सारे बुजुर्ग। वो फिर मैंने दिखाया था वो बुजुर्ग का इतना प्यारा शाहिद कपूर। ये बुजुर्ग नहीं है आदमी। पंजाब में वो बाबा ने पजामे पहने थे। मेरा भी इतना खूबसूरत। वाह क्या सीन है। वो है शाहिद कपूर। लव पंजाब में बाबे ने वो पजामे पहने थे जब आप कह रही थी कि नहीं कितने आनी आजकल की करदी पईया वीवर पुछने किथे गई चला जाए। मैं तो वीवर पुछदे सी किथे गई मीस नहीं नाले चिट्टे सूट नाल काली चुन्नी लै बैठी। इस्लाम कर वालेकुम सलाम सदा सुहागन ने नाले 10-12 काके भी दे। आमीन आमीन अभी बस पान खा लो। आज मेरे बच्चों मेरी सोने मेरे शहजादे बड़े काके। हाँ जी मैं ना वहाँ पे दिमाग खराब हो रहा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। क्या मेरा सूटों का खपाता बहुत काम करता खपाता ज्यादा है। मैं तेरे को ये मैं पानदान फेंक दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे कपड़ों का कोई डिजाइन नहीं होना चाहिए। सब अबू कोई डिजाइन नहीं सादा है बिल्कुल। कॉलर भी नहीं लगवाया कब भी नहीं लगवाया मैंने जिंदगी में कभी फैशन नहीं करना। मेरे गले में दर्द है भगवान है। आपने खुद ही तो कहा था सादे सूट सिलवाइए। दिमाग खराब होकर बार करे मोबाइल देके मम्मा सिर में। क्या मम्मा आप इससे पहले मैंने कहा था मेरी फ्रेंड्स कपड़े सिलाई करती है जेंट्स कपड़े स्टिच कर लेती है मुझे दो। मैंने इसको कहा था था यहीं पे तो बैठा हुआ इतनी देर का कुछ ही यानी कहा था। मैंने जाते जाते कपड़े जब दिए ना इसे हाँ जिस तरह कह रही ना इसी तरह रखवाऊंगा जिस तरह कह रही ना इसी तरह। अब आके मुझे कह रहा है ये वाली बाजू रखवा दी गली। मेरी बात सुन पैम्पर रखवा दिया। पैम्पर किसने लगाना था। सबसे ज्यादा फैशन फिल्म इंडस्ट्री में चलता ना। मेरा कितना अर्सा गुजरा फिल्म इंडस्ट्री में लेकिन मेरा सादापन यही रहा। पापा आप हीरो थे। नहीं सेट डिजाइनिंग पे होते थे। अच्छा खुद ही कहा कि सादे रखवाने में तेरा मुट्ठा तोड़ तोड़ा बिस्मिल्लाह पड़ा तोड़ा तुम्हें मारो क्या अपनी चोट लग जाती है। तोड़ो बिल्कुल मैं कह रही बाल जड़ से पूछ दो बालों की वैक्स कर दो बालों को रेड कर दो इनके। तुम्हारी उलाद है खपा मैंने कहा नहीं था सादा सूट सिलवाना। बताइए क्या कहा था। देखो भाई भी कह रहे नहीं सादा सिलवाना। भाई को हमने कहा सादा उसके मुंह में कान का सिक्कों का हर चीज का ताला है वो कभी भी नहीं बोलेगा। मैंने कहा था इसकी ना सादी सलवार और चौरस घेरे की कमीज साइडों पे जेब काला रखवाना कप रखवाना। यही रखवाया मैंने 2 जेब पजामा करा तू। एक जेब सामने और पजामा रखवाया। भाई की सेहत भी कमजोर सी अच्छा लगेगा। तो सेहत बढ़ जाती है। वो मोबाइल रखने के काम आएगा। यहाँ पे फैंसी मोबाइल। हाँ सही है क्या बदतमीजी मम्मा कपड़ों का बेड़ा गर्क करवाया इसने। हैं क्या बेड़ा गर्क करवाया कुछ शायराना नहीं है। मैं सिलाई के पैसे दे रही और जो मैंने कपड़ा सूट के लेगी ना पैसे वो भी वापस कर दूंगी। तकरीबन मम्मा तेरे यार दोस्तों को पिना उन्हें सूटों में 8 से 9 हजार रुपए लग गया विद सिलाई विद कपड़े सारा कुछ करके सारा कुछ पानी में रोड़ के मिल गया मेट कर दिया अच्छे तरीके से बेड़ा बिठा दिया बड़ा डबो दिया बेड़ा गर्क कर दिया। स्कूल में घर से खारिज कर लें तो बड़ा कर में लिया। सही कह रही है। क्या बना अब बड़े अच्छे सूट बन के आएंगे। ये मेरे से गारंटी ले लो लिख के ले लो। नहीं इनकी गारंटी की मुझे कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है पूरा बेड़ा गर्क किया है। व्यूवर्स से फैसला करवा लेना। व्यूवर्स आप बताएं जुनैद भाई को टके की तमीज। इधर मेरी बात सुनो इधर आओ जरा मेरी तरफ। मैंने अब्बू का सूट रखवाया बैन गला ठीक है बगैर कफ कुर्ता नहीं होता कुर्ता वो रखवाया और सिंपल करके मैंने सूट सिलवाया। अच्छा नहीं लगेगा ये। नहीं इधर मेरी बात वीवर आप ये बताएं कि मेरी उम्र के हिसाब से मुझे फैशन वाला कपड़ा पहनना चाहिए या ऐसा सादा है। जब आप पे डिपेंड करता है। आप कमेंट्स में बताएंगे कि मुझे सादा पहनने चाहिए या फैशन वाले। वैसे व्यूअर्स दिल होना चाहिए जवान उम्र की रखे मेरे माँ पापा जवान है। अपना बताया अपना कैसे रखवाया। हाँ बता दो जिस तरह का रखवाना है मैं उस तरह का रखवा लूंगा। लहंगा चोली सिलवा ले फ्लैपर सिलवा ले गरारा सिलवा ले। पहनो जो जग बाए खाओ जो मन बाए
खाओ, अपनी जान के लिए खाना, जो हमें चीज अच्छी लगी ना हम वो खाए। तो ऐसा तो सारी दुनिया देख के क्या, हाँ भाई कोई फैशन चल रहा है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ जग भाई वाला तो सिलवाया मैंने। मुद्दों पे नहीं जग भाई चलता। कहती हूँ कि चाहे सूट एक बन जाए, सीजन में 2 बन जाए, 3 बन जाए, अच्छा बन जाए, इतना बन जाए कि हम कंफर्टेबल हो गए पहन सके और दूसरे को पसंद आए, दूसरा तारीफ करे कि भी हाँ आपने कुछ पहना है, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी नजर आए, ठीक है ना। तो ये अगर बेड़ा डूब जाए ना कपड़ों वाला तो बड़ा दिमाग खराब होता है और बहुत ही गुस्सा आता है ना मम्मा। सही बात है, और क्या, तो कपड़े वही अच्छे लगते जो हो। क्या है बदतमीजी। मैं कर रहा था अभी मजाक, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भी मामला इतना संगीन कर लोगे और सब मेरे ऊपर ना चढ़ जाओगे, ठीक है। तो बोबो ये पड़े कपड़े, ठीक है, जिससे मर्जी सिलवा लेना। ये तो अगर जान के खराब हो इसका मतलब ये लेके ही नहीं गया था कपड़ों को, तभी इतना ड्रामा फप्पड़ दिखा रहा था। फप्पे कुटनी औरत एक नंबर की है। मजाक से क्या बात है, फप्पे कुटने वाले औरतों वाले तेरे भर भर की टेंशन। जब से इसकी शादी हुई है ना, तो टिक जा, जब से इसकी शादी हुई है ना, तू जब प्रैंक करती तब तेरा नहीं कुछ है, और जब से इसकी शादी हुई ना फप्पे कुटनी औरत बन गया। सालियों में रह रहे, सालियों से इतनी मोहब्बत है ना, इतनी मोहब्बत है, सालियों पे कहते मैं जान निछावर कर दूं, कर तू उत्तर भी उन जैसी ले गया। तुझे नहीं अपनी सालियों से मोहब्बत? कौन सी सालियां? मेरी सालियां? कौन सी सालियां? तो ये नहीं कह रही कि तेरी बीवी नहीं मेरी बीवी है, तो सालियां किसकी हुई फिर? तेरी भी साली हुई फिर तो। नहीं मतलब मैं किसी से इतना अटैच नहीं ना होती। मैंने ना अपने मेरी बीवी है वो उसने असल में कहना था सहेलियां वो सालियों का। नहीं सहेलियां की बात रही, सहेलियों की बात बताऊं, मेरी बचपन से एक आदत है, ठीक है ना। एक मेरी दोस्त थी, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, ठीक है, उसकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह पाक उसकी दर्जात बुलंद करे। उसके फौत होने के बाद मैंने कभी कोई सहेली नहीं बनाई, ना मुझे लगा कि सहेली बनने की कोई काबिल है। मेरी फ्रेंडशिप सिर्फ अपने घर वालों से, मम्मा पापा से है, भाइयों से है और भाभी से, और होनी भी चाहिए। जितनी लड़कियां मेरी वीडियोस देख रही ना, मैं ये कहती हूँ कि सहेलियां बाहर बनाने से अच्छा ना अपने घर में अपनी फ्रेंडशिप रखे, ठीक है ना। अपने भाइयों से करे, अच्छी बॉन्डिंग बनाए, अपने माँ बाप से हर बात शेयर कर, अपनी भाभी से करे, ठीक है ना। ये फैमिली दोस्त सब कुछ यही होता है और कोई कुछ नहीं है। ऐसा ना किया करे कि मेरी ये सहेली, मेरी वो फ्रेंड्स, मेरी वो फ्रेंड, मेरी वो फ्रेंड्स। ताल्लुक वो बनाए जो आपके लिए फायदेमंद हो, जो आपको शर्मिंदा ना करें, आपको नजर में गिरने ना। तू लेक्चरर कॉलेज गजब बेइज्जती है। हाँ आप क्या कर रहे हैं? वो आ गया होगा, कोई घटिया दोस्त का फोन आ गया होगा यकीनन। नहीं, कमेंट में दुआओं का है। बेटियों के जिनके मैं अच्छा अभी वीडियो कट करें और अगला सेगमेंट जो है कमेंट का। A few moments later. विद कंटिन्यूड। बेटे की दुआ करनी है। हाँ जी, एक मिनट ठहरिएगा। ये आती है उम्मे मरियम, उन्होंने कहा जी आंटी मेरे लिए दुआ करिएगा, मुझे बेटे से पता नहीं लिखा आपने सही नहीं है, बेटी या बेटा जो भी है अल्लाह औलाद से आपको नवाजे। जो आपकी दोनों ख्वाहिशात हैं। उम्मे मरियम नाम है। उम्मे मरियम बेटी की जो ख्वाहिश है, अल्लाह पाक उनकी, अल्लाह पाक से दिल से दुआ है कि उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो। बेटा दे, बेटी दे, नसीबों वाला दे, जिंदगी वाला दे, और अल्लाह आपका फरमा बरदार बनाए। फरमा बरदार। और मेरा जैसा बड़बड़ा दे। आमीन। और आयशा ने लिखा है जी अल्लाह पाक जुनेद भाई को भी औलाद से नवाजे, आमीन आमीन इंशाल्लाह आमीन। आप सब बहनों की दुआएं हैं तो जरूर अल्लाह पाक सुनेंगे बहनों की। भाई आप सारी बहनें मिठाई का दावा बोल देना पे मिलके मुबारकी का, क्या हमें चाहिए 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 चाहिए। मिठाई भी लेना, जोड़े भी लेना, पहना तो हक बनता सी कुट के लावांगे इंशाल्लाह। खैर दा वक्त और आप ही ने मैसेज किया है डेली शुरू में आ रहा, आगे से थोड़े से मेरी इंग्लिश कमजोर है तो उसे सीरियस ना लेना। उन्होंने कहा जी प्लीज दुआ करिए अल्लाह मुझे बेटा अता करे, नेम और जुनेद भाई को भी साहिब औलाद करे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बेटा अल्लाह पाक बेटा ही देगा आपको, इंशाल्लाह आपका फरमा बरदार भी होगा। आमीन सुम्मा आमीन। मैसेज है कामरान खान की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, हम आपका व्लॉग बाकायदगी से देखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई। आंटी से कहिएगा हमारे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह पुत्र जी, जितने पैर उतने खैर, कामयाबी आपके कदम चुमेगी। सदा हंसते रहो, बसते रहो। पैर धो के रखना। कामरान खान इंशाल्लाह आपको बेबहा तरक्कियां मिलेंगी। आमीन सुम्मा और आमीन। पैर धो के रखना ताकि कामयाबी चूमने आए तो उसे ये ना लगे एड़ी। जुराबा दी बोआ अंडा ये पैर से धो लेंदा, मैं कामयाबी तेरे कोल चल के तू पैर से धो लेंदा। हां जी, अच्छा ये डिस्क्रिप्शन में वैसे ही कहता है। ऐसे पानी फ्लोर पे कहा बेटा नाराज ना होना। एक और है मैसेज, उन्होंने लिखा है आप ही अम्मी से बोले मेरे लिए भी दुआ करें। नेम है समरीन। समरीन। बेटा जी आपकी हर दुआएं कबूल हो, इंशाल्लाह आपके साथ कामयाबी हासिल करो, माँ बाप का सहारा बनो।
अल्लाह पाक बेटियों के ससुराल में नाम बनाओ, इंशाल्लाह अपना नाम बनाओ, अल्लाह आपका मकाम बनाए, अल्लाह आपको सेहत आपकी पहचान बनाए, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। इम्पोर्टेंट मैसेज है, पता नहीं किसने दिल से उसने किया, शाजिया जहांगीर नाम है, 7020 ID है, ठीक है। वो कह रही है आंटी प्लीज मेरे लिए भी दुआ करें, मुझे 16 साल हो गए हैं शादी को, मेरी औलाद नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा, उसके घर देर है, देर नहीं है, सबर 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 नहीं होना। मैं अपने बेटे को और बहू को भी ये कहती हूँ कि पहले आप अच्छे तरीके से खुद तो बड़े हो जाओ, अभी तो आप छोटे छोटे हो, जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा बात सुनाने की भी तमीज नहीं है। जो अल्लाह पाक ने टाइम मुकर्रर किया उसके मुताबिक इंशाल्लाह आपका ज्यादा टाइम गुजर चुका है, बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको देगा, टेंशन नहीं लेनी। खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने आपको दुआ करने के लिए मौका दिया है। अल्लाह जिसे पसंद करता है ना उसी को कहता है मेरे पास बार बार आए मांगने। बेशक बेशक। और अल्लाह पाक जिसको पसंद करते हैं ना उनकी आजमाइश ज्यादा लेते हैं। हाँ जी, आप अल्लाह पाक के बहुत करीब है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको औलाद से जल्द नवाज देंगे, मेरी दिल से दुआ है और अल्लाह पाक ने मेरी कभी दुआ रद्द नहीं करी, इंशाल्लाह आपको औलाद जरूर देंगे। अफसा नाज आया है कि उन्होंने लिखा है अपनी अम्मी से बोलिए मेरे लिए भी दुआ कर दे। मेरी दुआएं है बेटा आपके साथ, आप परेशान ना हो। और खास तौर पर दुआ है बेटियों के मेरे लिए, बेटे हैं उनको जो इंटरव्यू के लिए जाना है। हाँ बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। काशिफ नाम है उनका, जाफरी, काशिफ जाफरी हाँ जी हाँ नाम है। और सब लोग मिल के दुआ करना, मंगल वाले दिन उनका आमीन जरूर बोल देना कमेंट में। उनका इंटरव्यू अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे और ढेर खुशियाँ दे। खास तौर पे सबने आमीन बोला। आपने जितने भी व्यूवर देख रहे हैं आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मौला गाजी के सदके हाँ कामयाब करे। आपने लाजमी आमीन बोलना कमेंट में। जाफरी, सैयद हसन काशिफ जाफरी नमाज पढ़े, दिल से अमीन बोल दे, कमेंट में बेशक ना लिखे लेकिन दिल से अमीन बोल दे, क्या पता किसकी अमीन कामयाब हो जाए। पर आपने व्यूअर्स कमेंट्स में आमीन जरूर बोलना, क्या कि कल आपके लिए भी कोई दुआ करे आमीन बोले, क्या पता अल्लाह पाक किसी की दुआ सुन ले। आप क्या बातें करेंगे? प्लीज आप कमेंट में ये ना कहा करो कि अपनी अम्मी से बोल दे, हमारी अम्मी आपकी भी अम्मी है, जैसे कहा करो मम्मा जी से बोल दे, माँ जी से बोले, अम्मी से कह अम्मी से, आपकी भी अम्मी है, ठीक है, पूरी जगत की अम्मी। जैसे मैं आप भी हूँ ना, मुझे बच्चे छोटे छोटे आप ही कहते थे, मेरे चाचू के बच्चे के बच्चे ना। हाँ जी, तो हाँ भाई आपको मुझे आप ही कहते हैं ना, चाहे बूढ़े भी कोई आप ही कहते हैं, पर मुझे बहुत खुशी मिलती है कि भाई अल्लाह पाक ने इस काबिल समझा है कि कोई इतनी इज्जत अता करता है ना भाई, है ना, है ना, है ना, है ना, ऐसे ही है। इज्जत करवाना बहुत मुश्किल है, बेइज्जती 2 मिनट में हो जाती, सदियों की बनाई। अल्लाह पाक सबकी इज्जतों में इजाफा करे, आमीन आमीन। और सबको अल्लाह पाक का अभी मैं कर देती हूँ। वैसे आपने अच्छा किया कि आप कपड़े नहीं लेके गए, पर आपने हमारा दिमाग बहुत ज्यादा तपाया। दिल कर रहा था कि हम आपके गले पे कैंची फेर दे कपड़ों के बदले, ठीक है, ये स्टाइल है मेरा, स्टाइल है आपका। चलो ठीक है, आपने ये अच्छा फैसला किया कि आप पानदान फेंक के इनके सर में मारने लगे थे, ठीक है। ना करना कभी पानदान ना फेंकना, मैं मस्जिद में रह नहीं सकती। अच्छा जी, तो ना बहुत मैं भी परेशान हो गई थी कपड़ों को बना के, ठीक है। तो व्यूअर्स आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमें दूसरी बार मिलते हैं, इसके साथ मुझे इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।